कल्याण मित्रों, जब मनुष्य भीड़ को देखकर सत्य को झुठलाने में माहिर हो जाता है तो वह असहज जीवन जीने लगता है। उसके जीवन से सहजता गायब हो जाती है। हर पल असहज होकर जीता है, सहज होकर सांस भी नहीं ले पाता है। साधारण सा कार्य भी असहज होकर ही करता है। उसके रोम रोम में असहजता प्रविष्ट हो जाती। एक असहज मनुष्य निरंतर अपने आसपास के वातावरण को असहज करने की कोशिश करता है। वह सिर्फ अपने घर परिवार को ही असहज नहीं करता है, बल्कि पूरे संसार को असहज करता है। असहज मनुष्य अपना नरक खुद ही निर्मित करता है। असहज होना ही नरक है और सहज होना ही स्वर्ग है। सवाल उठता है कि आज आदमी इतना असहज कैसे हो गया है। इसका जवाब है कि प्राकृतिक सत्यों से दूर होकर भीड़वादी बनने के कारण मनुष्य इतना असहज हो गया है। अब सवाल उठता है कि प्राकृतिक सत्य क्या है। इसका जवाब है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। यही प्राकृतिक सत्य है। मगर यहाँ के लोगों ने मृत्यु को ही झुठला दिया है। मृत्यु को झुठलाने के लिए मानव जाति ने जितनी तिकरमबाजी की है, उतनी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। फलस्वरूप मनुष्य पूरी तरह से असहज हो गया है और पूरे समाज को भी असहज कर दिया है। भारतीय दर्शन जिसे मरण धर्मा कहता है, वह अपने को मरण धर्मा समझता ही नहीं है। वह अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि समझकर मृत्यु को झुठलाने में लगा हुआ है। आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु तो होगी ही, मरना तो पड़ेगा ही। मृत्यु से आपको न राम बचा सकते हैं और न अल्लाह। काश आंख बंद कर लेने से सत्य असत्य हो जाता और असत्य सत्य हो जाता, मगर ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रतिदिन सूर्य का पूरब में उगना तय और प्रतिदिन सूरज का पश्चिम में उगना असत्य है। किसी में दम जो इसे परिवर्तित कर दे, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य कर दे? है कोई? जिसका अस्तित्व है उसे मरना ही पड़ेगा, यह सत्य है। और जिसका अस्तित्व है वह मरने से बच सकता है, यह असत्य है। कोई जो इसे बदल दे, मरने से बचा ले? जब कबूतर को दबोचने के लिए दबे पांव बिल्ली आती है और जब कबूतर उसे देखता है तो आंखें बंद कर लेता है ताकि बिल्ली दिखाई ही न दे और झूठी साबित हो जाए, मगर आंख बंद कर लेने से वह बच नहीं जाता। वह बिल्ली के मुख में समा ही जाता है। लाख तिक्रम कर लो, राम को अपना इष्ट बना लो, अल्लाह को अपना इष्ट बना लो, ईसा मसीह को अपना इष्ट बना लो या बुद्ध को अपना इष्ट बना लो, मृत्यु से आपको कोई नहीं बचा सकते। मैं भी मृत्यु से अपनी, आपकी या किसी और की रक्षा नहीं कर सकता। मैं मृत्यु को झुठलाने वालों में से नहीं हूँ। इसीलिए अपने को न हिंदू कहता हूँ, न मुसलमान कहता हूँ, न सिख कहता हूँ, न ईसाई कहता हूँ, न जैन कहता हूँ और न बौद्ध कहता हूँ। मरण धर्मा मनुष्य हूँ और यही कहता भी हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे मरना है, इससे बचने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। हिंदू बनकर मृत्यु को झुठलाते रहें या मुसलमान बनकर मृत्यु को झुठलाते रहें, आप मृत्यु से बच नहीं सकते।
कबूतर की तरह नजरें चुराने से कोई मृत्यु से बच नहीं सकता। डरपोक मनुष्यों और धूर्तों ने एक साजिश के तहत श्मशान या कब्रिस्तान गांव मोहल्ले से बाहर बनाया है ताकि उधर कोई न देख पाए। जीवन के सबसे बड़े सत्य से लोग अपरिचित रह जाएं, जबकि श्मशान या कब्रिस्तान ऐसी जगह जहां जितनी बार जाओ उतनी ही बुद्धिमत्ता बढ़ती। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप अपने पूरे जीवन काल में एक बार श्मशान या कब्रिस्तान गए तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके अंदर 1% बुद्धि है। अगर 50 बार गए हैं तो 50% बुद्धि है, और अगर 100 या उससे ज़्यादा बार गए हैं तो 100% बुद्धि। शायद यह फॉर्मूला गलत साबित हो जाए मगर सत्य के बहुत करीब है। मतलब श्मशान या कब्रिस्तान जाने से नहीं है, मतलब श्मशान या कब्रिस्तान के स्मरण से। आप जितना ही उसे भुलाए रहेंगे उतना ही बुद्धिहीनता की तरफ बढ़ते जाएंगे, और आप जितना ही उसका स्मरण रखेंगे उतना ही बुद्धिमत्ता की तरफ बढ़ते जाएंगे। श्मशान या कब्रिस्तान में भौतिक रूप से उपस्थिति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका स्मरण। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्मरण करते तो उससे जो बुद्धिमत्ता पैदा होगी वह आप और संसार के लिए अत्यंत मंगलकारी होगी और भवसागर पार करने, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने में सहायक होगी। मृत्यु को जितनी ही निकटता से देखो बुद्धि उतनी ही तीक्ष्ण हो जाती है। जो सास बहुएं आपस में महाभारत करती रहती उसे महीने में एक दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए श्मशान या कब्रिस्तान पर भेज दो। मैं दावा करता हूँ कि उसके बाद वह आपस में झगड़ा नहीं करेंगी। जब सास को यह ज्ञान हो जाएगा कि मैं भी मरण धर्मा हूँ और बहू भी मरण धर्मा है तो वह कभी भी अपनी बहू को कटु वचन नहीं बोलेगी। मरण धर्मा का ख्याल आते ही हृदय द्रवित होने लगता है, हृदय फटने लगता है, हृदय से करुणा के सोते निकलने लगते। जब बहू को अपने और अपनी सास के मरण धर्मा स्वरूप का बोध होता है तो उसका हृदय भी फट पड़ता है, द्रवित हो जाता है, और वह देवी वाला व्यवहार करेगी, दानवी वाला नहीं करेगी। वह अचानक से देवी बन जाएगी। इसी तरह से जो पति पत्नी दिन रात झगड़ा करते रहते उन्हें भी महीना में एक दिन किसी मरघट का चक्कर लगाना चाहिए। मरघट का दर्शन करते चित्त शुद्ध होने लगता है और देवत्व प्रविष्ट होने लगता है। जब आदमी जान जाता है कि मेरी अपनी जिंदगी भी 2 दिनों की है और सामने वाले की जिंदगी भी 2 दिनों की है तो उसके अंदर देवत्व समाहित हो जाता है। फिर पाप कर्म करना तो दूर, किसी को कटु वचन भी नहीं बोल सकता है, मन में भी किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रख सकता है। मृत्यु को भूलकर उसे झुठलाने वाले और रोज रोज झगड़ा झंझट में ही लीन रहते, अपने भी असहज रहते, अपने घर परिवार और समाज को भी असहज करते रहते। वैसे लोग पूरी पृथ्वी पर दुख फैलाते रहते। आज पूरी दुनिया में चारों तरफ जो दुखियारे दिख रहे हैं वह मृत्यु के कारण नहीं बल्कि मृत्यु को झुठलाने के कारण है। जिन धूर्तों ने मरघट को गांव मोहल्ले से दूर बनाया है वे पूरे समाज को मूर्ख और असहज बनाने में सफल हो गए। मरघट गांव के बीच में होना चाहिए, बाहर नहीं। मरघट बाहर होने से लोग मृत्यु को ही भूल जाते और राग द्वेष और मोह में पूरी तरह से लिप्त हो जाते। राजकुमार सिद्धार्थ अगर किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखते तो कभी नहीं बुद्ध बन पाते।
आदमी को मृत्यु में ध्यान रखते हुए ही कोई भी काम करना चाहिए। अगर आपको किसी के प्रति क्रोध आ रहा है तो गाली देने या गोली चलाने से पहले मरघट का स्मरण कर लें और सोचें, जीवन अनित्य है, जिसका जन्म हो चुका है उसे मिटाने में प्रकृति निरंतर लगी हुई है। मृत्यु से बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। पता नहीं मैं या सामने वाला 2 घंटे भी नहीं जी पाए। ऐसा विचार करते करते आपका मन निर्मल हो जाएगा और आप उसे गले लगा लेंगे। धम्मपद में भगवान बुद्ध का वचन है, परिजन विजानन्ति मैं मिथस्य यमामसे ये च ततः विजानन्ति ततो समन्ति मेघगा। अर्थात अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं कि हम इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। मृत्यु को भूलने से आदमी का मन बीमार हो जाता है और मृत्यु को याद करने से आदमी का मन स्वस्थ हो जाता है। आज पूरी पृथ्वी के लोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए चिंतित दिखते हैं, मगर मन के स्वास्थ्य की चिंता किसी को भी नहीं। यही कारण है कि मानवता ही बीमार पड़ गई। आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से एक मनुष्य की तरह व्यवहार करते नजर नहीं आता है। इसी कारण आज समाज में इतनी विषमता और इतना विद्वेष है। प्रतिदिन इतनी हत्याएं हो रही है, इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतनी मारपीट हो रही। आखिर किस वजह से? कौन कर रहा है ये? एक स्वस्थ मन वाला आदमी कर रहा है या एक बीमार मन वाला आदमी? बीमार मन वाला आदमी ही इस तरह का पागलपन कर रहा है। हमेशा याद रखें, सत्य को भूलने से आदमी का मन बीमार हो जाता है और सत्य की स्मृति से या सत्य को सहजता से स्वीकार करने से आदमी का मन स्वस्थ हो जाता है। आदमी कितना भी नारा लगाते रहे, आत्मा अमर है, लेकिन वह मृत्यु से बच नहीं सकता है। और सच कहूँ तो मृत्यु के डर से ही लोग आत्मा की अमरता का नारा लगाते। उन्हें लगता है कि नारा लगाते लगाते शायद मृत्यु झूठी हो जाएगी, मगर मौत रूपी बिल्ली आंखें बंद करने वाले कबूतर की गर्दन को दबोचकर ही दम लेती। चाहे मृत्यु से बचने के लिए गीता का पाठ करते रहें या बाइबिल का या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, इससे कबूतर की गर्दन नहीं बच सकती। आप मृत्यु से भागकर जहाँ भी जाएंगे, मृत्यु वहीं पहुँच जाएगी। चाहे हंस करके मृत्यु को स्वीकार करें या रो करके स्वीकार करें, मृत्यु को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, जो मनुष्य मृत्यु को रो करके भारी मन से स्वीकारता है उसकी अगली यात्रा महा दुखदायक होती, और जो मनुष्य मृत्यु को सहजता से स्वीकारता है उसकी अगली यात्रा मंगलकारी और मुक्तिदायक होती। ठीक वैसे ही जैसे चलते चलते आपके कदम जहाँ रुक जाते हैं, अगली यात्रा फिर वहीं से शुरू होती। जिस मन के साथ आपका जीवन समाप्त होता है, उसी मन के साथ आप नए जीवन में प्रवेश करते। अगर आपका वर्तमान जीवन बीमार और बेहोश मन के साथ समाप्त होता है, तो आपका अगला जीवन भी उसी बीमार और बेहोश मन के साथ शुरू होगा। और अगर आपका वर्तमान जीवन स्वस्थ और होश वाले मन के साथ समाप्त होता है,
तो अगला जीवन भी उसी स्वस्थ और होश वाले मन के साथ शुरू होगा। यही जीवन चक्र है, इसे ध्यान में रखना। इसीलिए मैं मृत्यु से भागने या नजरें चुराने की शिक्षा नहीं देता हूँ और न ही मृत्यु से डरने की शिक्षा देता हूँ, बल्कि मृत्यु का स्मरण करने और मृत्यु से आंख मिलाने की शिक्षा देता हूँ। मृत्यु से आंख मिलाने वाला मनुष्य भय मुक्त हो जाता है और परम होश को प्राप्त करता है। परम होश से भरा हुआ मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता है, वह हमेशा हमेशा के लिए दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। अगर जन्म लेने की या शरीर धारण करने की अपनी इच्छा हो तो वह जन्म लेकर शरीर धारण करता है, अन्यथा दृष्टा स्वरूप में ही स्थित रहता है। मृत्यु से नजरें चुराने वाले डरपोक लोग किसी और की इच्छा से जन्म मृत्यु में पड़ते हैं और बार बार दुखों में पड़ते हैं, और मृत्यु से आंख मिलाने वाले साहसी लोग जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और अगर जन्म लेना हो तो अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, किसी और की इच्छा से नहीं। मृत्यु से भागने वाले का स्वामी कोई और हो जाता है और मृत्यु को एक दृष्टा की तरह देखने वाला अपना स्वामी खुद होता है। ऐसे भी मृत्यु से डरने की जरूरत ही नहीं। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं है और न ही अशुभ है, बल्कि मृत्यु परम शुभ है और जीवन की पूर्णता है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अंत से अनुग्रहित हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।